ये बाबूराव का स्टाइल है। अगर मैं बोलूं कि 10,000 को 10 लाख बनाया जा सकता है तो क्या नाचो मैं? वो भी बिना किसी रिस्की ट्रेडिंग के, बिना सट्टा खेले, बिना लॉटरी खेले, सिर्फ आपके टाइम और पेशेंस के साथ। अच्छा। क्या आप बिलीव करोगे? नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसे आइंस्टाइन ने बोला था 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, द मैजिक ऑफ मनी ग्रोथ। तो एंड तक बने रहना ताकि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझा सकूं और आपकी सोच बदल सकूं। बात तो सही है। लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं यार। दो दोस्त होते हैं, एक रोहन होता है और एक अविनाश होता है, और दोनों ही 18 साल की उम्र के दो लड़के हैं। हर महीने अपनी पॉकेट मनी के अंदर से वो 2,000 रुपए रोहन जो है इन्वेस्ट करने का फैसला लेता है, वो भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरी तरफ जो अविनाश है वो कह रहा है यार कहीं घूमने चलते हैं, अभी उम्र ही क्या है, बाद में सेव कर लेंगे। बट नहीं, रोहन ने उसकी नहीं सुनी और 12 साल तक इन्वेस्ट करता रहा। और वहीं अविनाश ने 12 साल बाद लगातार इन्वेस्ट करा। अब जब दोनों ही दोस्त 55 इयर्स के हो गए ना, तो रोहन के पास ज्यादा पैसा था। क्यों यार? सिंपल सा रीजन है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर मैं आपको अब सिंपल भाषा में समझाऊं तो यार, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, उसमें आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलता है। और अगर दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट को देखें तो जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है वो भी आपको इंटरेस्ट कमा के देता है, यानी कि जो आपने पैसा कमाया वही पैसा आपको कल को और कमा के देगा। और इसे ही कहते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का असली मैजिक। और एक मैथ्स के एग्जांपल के साथ अगर समझाऊं तो यार, मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं 10% एनुअल रिटर्न पे। एक साल बाद वही पैसा आपको बन जाएगा 11,000 रुपए, और उसके नेक्स्ट ईयर जो 10% आपको मिलेगा वो 11,000 रुपए पे मिलेगा, यानी कि अब पैसा हो जाएगा आपका 12,000 रुपए। और ऐसे ही करते करते 10 साल बाद आपको मिलेंगे 25 से 26,000 रुपए। अब ये सोचो यार कि 10,000 की जगह अगर 5,000 ही इन्वेस्ट करोगे तो यार अगले 25 से 20 साल के अंदर वो पैसा लाखों में हो जाएगा। और यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। तो यार अब कंपाउंडिंग के ना 3 गोल्डन रूल है, अब वो समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है यार, स्टार्ट अर्ली। जितना पहले स्टार्ट करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपके पैसे को भी टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए। सेकंड रूल आता है स्टे कंसिस्टेंट। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, चाहे छोटी अमाउंट से ही करो, बट एक कंसिस्टेंसी के साथ। अब तीसरा आ जाता है री इन्वेस्टिंग द रिटर्न्स। जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको विड्रॉ मत करो, उसको निकालो मत, उसे रीयूज करो एज अ इन्वेस्टमेंट। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था यार, दोज हु अंडरस्टैंड द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे अर्न इट एंड दोज हु डोंट दे पे इट। और मेरे दोस्त, क्या तुम भी रोज रोज 200 रुपए की कॉफी पे खर्च करते हो? तो वही 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर 30 साल तक किया जाए और वो भी 10% रिटर्न पे, तो यार 37 लाख रुपीस बनते हैं। अब सोचो कि यार आपकी छोटी छोटी आदतें आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कितना ऊपर लेके जा सकती है। और एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं क्या है? वॉरेन बफेट, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, उसकी 99% ऑफ वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बनी, वो भी सिर्फ कंपाउंडिंग के थ्रू। उसने इन्वेस्ट किया, पैसे को वहां पर होल्ड किया और अपने पैसे को टाइम दिया। और आपको भी सेम ही करना है। अर्ली टू अर्ली स्टार्ट करो, चाहे 500 रुपए भी चलेंगे, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म का सोचो, कंपाउंडिंग को अपना दोस्त ही मानो। और हमेशा यार याद रखो, जो कंपाउंडिंग है वो हमेशा स्टार्टिंग में हमें स्लो ही लगती है यार, कि ये पैसा नहीं देगी, इसको पैसे को निकालो और कुछ खर्चा कर लो या कहीं और इन्वेस्ट कर लो। ये कॉमन है आपके दिमाग में आना, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप ये इन्वेस्टेड ही रखते हो तो ये एक्सप्लोसिव हो जाती है, और फिर ही कंपाउंडिंग का असली मैजिक आपको दिख सकता है। और यार ये भी बात समझो कि यार आज के टाइम में सबको पैसा यूं क्विकली चाहिए, फिर चाहे वो क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो या ट्रेडिंग ही हो। लेकिन यार रियल लाइफ जो वेल्थ बनती है ना, वो कभी ओवरनाइट नहीं बनती, वो बनती है टाइम और आपके पेशेंस के साथ। अगर आपके पैसे 10 साल में डबल हो सकते हैं तो सोचो 30 साल में 8 गुना हो जाते हैं। और इसका मंत्र सिर्फ यही है, अर्ली टू स्टार्ट, स्टे इन्वेस्टेड एंड टाइम को अपना काम
काम करने दो। चलो प्रैक्टिकल स्टेप्स समझ लेते हैं कि आप कर कैसे सकते हो ये सब। तो सबसे पहले आपको चूज करनी है एक SIP या कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई स्कीम, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, RD, PPF एक्सेट्रा, विच एवर सूट्स यू बेस्ट। और अपनी इस पॉलिसी को उठा के ऑटो इन्वेस्ट में डाल दो, यानी कि पैसा जब जब आपके अकाउंट में आएगा तो वहां से विड्रॉ हो जाएगा टाइम टू टाइम, और आपकी ये आदत बनी रहेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यार डोंट विड्रॉ अर्ली। कंपाउंडिंग हमेशा आपसे आपका टाइम ही मांगेगा और थोड़ा बहुत पैसा, जो कि हर इन्वेस्टमेंट में जरूरी है। अब चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यार आपको हर साल उसको रिव्यू करना है, पैनिक नहीं करना है। अगर वो गिर भी रहा है तो भी उसको विड्रॉ नहीं करना है, ध्यान रखना है, सलाह लेनी है अपने मैनेजर से, फिर ही कुछ एक्शन लेना है। और फिफ्थ सबसे बढ़िया चीज क्या है कि यार अपने आने वाली जनरेशन को भी समझाओ। अगर उनको कंपाउंडिंग का मैजिक समझ में आ गया तो वो पॉकेट मनी की जगह इन्वेस्टमेंट की बात करा करेंगे, और यही होगा उनके लिए सबसे बढ़िया फाइनेंशियल गिफ्ट। तो दोस्तों याद रखो कि यार पैसा आपके लिए काम करेगा या आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करोगे, ये तो आपको ही डिसाइड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट लो जरूर है, लेकिन ये श्योरिटी है कि कुछ तो आपको दे के ही जाएगा। सो आज ही स्टार्ट करो, चाहे छोटी अमाउंट से, लेकिन स्टार्ट तो करो। क्योंकि यार एक और कहावत साथ ही साथ जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। आपका आज का पैसा कल का असली मैजिक बन सकता है। और वीडियो पसंद आई हो तो याद से इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपका खोटा सिक्का रोज ही एक फाइनेंस की वीडियो लेके आपके पास हाजिर होता हूँ। और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जिनको यार कंपाउंडिंग समझने की बहुत जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन मैं आपका खोटा सिक्का साइनिंग ऑफ।